मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीन तो चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीन तो चूमने। शरानी बोल रही है, लग रहा था कि फूलों में गुफ्तगू करने का सलीका सीख लिया। ये थे इनके शायरी के कारनामे। ये सच है कि हिंदुस्तान में जो मुझे गद्दार कहते हैं और 12 कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, 4 मिसरा हाजिर कर रहा हूँ कि तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके, तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके हज़रत गिरामी आपके हुस्न समात को जितना भी ताजुब कम है, आपकी इब्तिदा से जैसे नजर आ रहे थे वैसे ही ताज़ा दम रहे। आप तालियों की गूंज में मुझे इजाजत दें कि तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन चूमा, तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन चूमा है। अरे हमको लाहौर कराची न दिखाओ, हमने फजर से लेके शाह तक अपने वतन, हमने फजर से लेके शाह तक अपने वतन को छुआ। तो दोस्तों, जब माहौल इतना खूबसूरत हो तो तब्दील तो जरूरी है, जब निज़ाम इस तरह हो। दोस्तों, आज के हालात इसको शायद अपने कलाम का हिस्सा बनाता है, लेकिन जिंदगी फिर मोहब्बत के छांव में जीना चाहती है। और एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है तो हर बड़े और छोटे के जहन में एक ही तस्वीर उभरती है कि एक संगमरमर से बनी हुई इमारत थी जो मोहब्बतों का नंबरदार बनकर हमारे नजरों के सामने आ जाती है, जिसे देख देख शकील बदायूनी ने कहा था कि एक शहंशाह ने बनाकर एक हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। वही ताजमहल जिसे देखकर साहिर लुधियानवी ने कहा था एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वही ताजमहल जिसे देखकर कैफ भोपाली ने कहा था कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। वही ताजमहल जिसे देखकर डॉक्टर सागर आजमी ने कहा कि लफ्ज को दिल के दर्द में समो दो तो शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। वही ताजमहल जिसे देखकर डॉक्टर राहत गौरी ने कहा था कि मैंने शाहों के मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा। तो दोस्तों, अब मैं उस शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं कि मैं कुछ अर्ज करता चलूं कि मैं तो गजल सुनाकर अकेले ही खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आपकी खामोश समातों की नजर कर रहा हूँ, चूंकि माहौल जब इतना खूबसूरत हो तो तब्दील जरूरी है कि मैं तो गजल सुनाकर अकेले ही खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वाले में खो गए। लेकिन मोहब्बत के तरीके और भी, क्या कहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी तो मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। बात यूं भी कही जा सकती है, कहा नेता के एक बेटे ने, जो नेता हजरात है वो बेअदबी माफ करेंगे, मकसद ये है कि अदब की महफिल है, शेर फहम हजरात है और हमारे डाइस पे जनाब जब्बार साहब जी इस मुशायरे की चमक दमक में इजाफा कर रहे हैं। जनाब आदिल भाई, शमशाद भाई, जो दोनों सगे भाई, बड़े भी भाई, आपके भी भाई हैं, यकीनन अदब नवाज शख्सियत उर्दू खिदमत का एतराफ़ करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं कि मैं तो गजल सुनाकर अकेले ही खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, सब अपनी अपनी मोहब्बतें तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों, कहा नेता के बेटे ने शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख के धुआं, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख के धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहाँ होंगी मेरे अब्बू वहाँ होंगे। बात यूँ भी कही जा सकती है, जिंदगी इन्हीं उल्टे पुल्टे तजर्बात से भरी पड़ी है कि आप अगर बिस्तर पे हैं, फूल आपके नीचे है, इसका मतलब आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, लेकिन आप बिस्तर पे हैं, फूल आपके ऊपर है तो राम राम सत है। एक आखिरी बात अर्ज करूं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, डॉक्टर अबू नसर अफजल साहब की तरह, लेकिन इतना भी खूबसूरत नहीं होता है जितना कि उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है।
कोई इंसान इतना भी बदसूरत नहीं होता है जितना कि उसे आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाया जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी के इन्हीं उल्टे पुल्टे तजुर्बात को शायरी के चेहरे पर एक रोशन चिराग की तरह ताक देने का हुनर रखने वाली शख्सियत का नाम है जनाब डॉक्टर अबू नसर अफजल साहब। मैं उनको हुजूर पहुंच रहा हूँ और इन्हीं अशार से हिदायत कलाम दे रहा हूँ कि मेरा निकाह पढ़ाया जिसने पढ़ी के साथ, मेरा निकाह पढ़ाया जिसने पढ़ी के साथ, बेगम हुई फिरार उसी मौलवी के साथ। मौलवी हज़रात में माफ कीजिएगा। मेरा निकाह पढ़ाया जिसने पढ़ी के साथ, बेगम हुई फिरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी वो दाव मारा मौलवी हुए चुप, मैं उनके भी के साथ, मैं मेरी भी के साथ। जनाब अबू नसर अफजल सुल्तानपुरी साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जरूरी है उसकी, उसको लगाइए ना, इसको कैसे लगता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से।